इस वीडियो को देखने के लिए चूज़ करने से पहले आपके माइंड में ये थॉट ज़रूर आया होगा कि क्या मैं भी एक डिजिटल मार्केटर बन सकता हूँ। जी हाँ, आप भी एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, लेकिन 5 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक डिजिटल मार्केटर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। धीरे धीरे हम सभी पॉइंटर्स पे, इन सभी क्वालिटीज़ पे बात करेंगे। और सबसे पहला है मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉजिक। जी हाँ, एक डिजिटल मार्केटर के अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ लॉजिक माइंड भी होना चाहिए। हम सभी को पता है कि जो हमारा राइट माइंड है वो अगर किसी भी इंसान का राइट माइंड एक्टिव है तो वो उसे क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक बनाता है। आर्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इन ऐसे जो प्रोफेशंस है उसमें जाने के लिए उन्हें प्रमोट करता है। लेकिन अगर किसी का लेफ्ट माइंड एक्टिव है तो हमें जो पता चलता है वो ये कि उनका जो माइंड है वो काफ़ी कैलकुलेटिव है। लॉजिकली वो लोग चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं। मैथमेटिक्स में, साइंस में इस तरफ उनका जो झुकाव होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक डिजिटल मार्केटर का जो माइंड है वो दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, यानी कि उसका माइंड क्रिएटिव भी होना चाहिए और उसके साथ साथ लॉजिकल भी होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, क्रिएटिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कॉपी राइटिंग्स, आर्ट को समझना, पोस्टिंग को समझना, किस तरीके का बैनर जा रहा है, किस तरीके का कंटेंट जाना है, किस तरीके की क्रिएटिव जानी है, इसके लिए आपका क्रिएटिव माइंड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस क्रिएटिव से, किसी भी एड कैंपेन से कितना फ़र्क पड़ रहा है, उसको लॉजिकली देखना, एनालाइज करना, डिसाइड करना कि क्या सही जाना चाहिए, क्या गलत जाना चाहिए, यानी कि क्या नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए एक लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन क्रिएटिव होता है तो वो इमोशनली ज़्यादा सोचता है, लेकिन जब कोई पर्सन लॉजिकल होता है तो प्रैक्टिकली सोचता है। और एक मार्केटर को, एक डिजिटल मार्केटर को इमोशंस के साथ साथ, सोचने के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा। इमोशनल क्यों सोचना पड़ेगा? इसके लिए हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तों, जो मार्केटिंग है वो ये है कि लोगों को, यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी इंसान हैं, उन लोगों को पहुंचना, उन लोगों के पास जाना, उनको समझना, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस को डिसाइड करते हैं, अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं। इन चीज़ों को समझ करके ही हम जो है किसी भी एड कैंपेन को या किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को रन करते हैं। इसीलिए एक मार्केटर का जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये भी होता है कि उसे ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसे किस तरीके का जो है कंटेंट पसंद आ सकता है, उसे किस तरीके का लाइन, किस तरीके की क्रिएटिविटी उसे अफेक्ट कर सकती है, किस तरीके की चीज़ें उसे समझ में आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं जो कि किड्स के लिए, जो कि बच्चों के लिए जो है प्रमोशन करता है, उनके प्रोडक्ट्स को जो है बेचता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी एड कैंपेन आप उस ब्रांड के लिए, उस मार्केटिंग कैंपेन के लिए आप लगा रहे हैं, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी क्रिएटिव्स जा रहे हैं, जो भी वीडियोस बन रहे हैं, जो भी कंटेंट जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, क्या वो फैमिलियर टू किड्स हैं, यानी कि क्या उसे किड्स ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि एट दी एंड जो लास्ट डिसीजन होने वाला है वो पेरेंट्स का होने वाला है। इन्फ्लुएंस किड होता है, इन्फ्लुएंस बच्चा होता है जो कि अपने मम्मी पापा को कहता है भाई मुझे भी ये चाहिए, और तब डिसीजन लेना, यानी कि समझना कि क्या वाकई में ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉय है जो कि बच्चे के लिए है और बच्चे ने देखा, वो उसको पसंद आता है, और आपने एक एड कैंपेन रन कर दिया कि ये जो टॉय है ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, 100% इको फ्रेंडली है, यानी कि बाद में कभी ये टूट भी जाता है तो ये किसी तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो एक पर्टिकुलर आपने लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया, ये बच्चों को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही कि वो उस खिलौने को, वो उस टॉय को खरीदे, लेकिन साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ, अगर हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं बजाय किसी ऐसे प्रोडक्ट को, किसी ऐसे टॉय को जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ तो हो सकता है कि इसमें जो केमिकल की क्वांटिटी कम हो और किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को अफेक्ट नहीं करे।
तीसरे पॉइंटर के ऊपर आते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंटर जो है वो है कंसिस्टेंट लर्निंग। तीसरा पॉइंटर है हमारा कंसिस्टेंट लर्निंग, यानी कि आपको पता है मार्केटिंग का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें डेली बेसिस पे कुछ न कुछ ट्रेंड्स निकलते आ रहे हैं। हमने पहले से ही देखा कि कहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू या फिर पैम्पलेट्स के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू, वो धीरे धीरे उसकी जगह अब धीरे धीरे यूट्यूब ने लेने लग गया, धीरे धीरे उसकी जगह फेसबुक ने लिया, धीरे धीरे उसकी जगह गूगल ने प्रॉपरली लिया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना भी ऑनलाइन ने उसका जो है जगह ले ली। और फिर अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कंज्यूमर्स पहले जो है हमें, जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे तो हमें पता नहीं था कि हमारा मार्केटिंग कैंपेन जो है वो किसे हिट कर रहा है, किसे हिट नहीं कर रहा है, ये चीज़ को एनालाइज नहीं किया जाता था। बाद में जब हम ऑनलाइन आए तो हम ये समझने लगे कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ये खरीद रहा है क्योंकि उसे पसंद आ रहा है। हमारा टारगेट ऑडियंस ये हो सकता है क्योंकि इसे हमारा प्रोडक्ट जो है समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो इस एज ग्रुप का है, वो यहाँ रहता है, XYZ जो नॉर्म्स और पैरामीटर्स आप चाहो तो सेट कर सकते हो। लेकिन अब इतना ज़्यादा माइन्यूट आप जो मार्केटिंग है वो इतना ज़्यादा माइन्यूट चला गया है कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आप किस पर्सन को, किस कंज्यूमर को टारगेट करना चाहते हो। और इतना बारीक जाना, और धीरे धीरे ये चीज़ें और भी ज़्यादा बारीक होती जाएंगी। इस पे मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा कि वीडियो ऑफ फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग के ऊपर, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा जो है हमारा पॉइंटर दोस्तों वो है मल्टीटास्कर। एक डिजिटल मार्केटर को मल्टीटास्किंग अगर नहीं आती तो मुझे लगता है कि वो अपने कैरियर में स्टार्ट जो फर्स्ट लेवल है वो कभी भी नहीं ले पाएगा। पहला जो स्टेप है वो कभी भी नहीं ले पाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एज अ डिजिटल मार्केटर आपको एड्स रन करना भी आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना भी आना चाहिए, आपको वेबसाइट का बेसिक्स भी पता होना चाहिए, आपको कंटेंट मार्केटिंग भी पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि SMS मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप मार्केटिंग अब किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि AI जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बूम पर है वो किस तरीके से मार्केटिंग में अपना इन्फ्लुएंस या फिर अपना रोल जो है वो निभा रहा है। इन सारी चीज़ों को कैसे समझना और इन सारी चीज़ों पर काम करना आपको आना चाहिए, तभी आप अपना बेस यानी अपना फाउंडेशन जो है वो बना पाएंगे। इसीलिए एक पर्सन को मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। हो सकता है बाद में जाके आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट्स को चूज़ कर लें कि भैया मैं सिर्फ जो है फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स रन करूँगा, दैट्स इट। लेकिन उसके साथ साथ भी आपको इन सारी चीज़ों का जब नॉलेज होगा तो आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे डिजिटल मार्केटर जो है बन पाएंगे और अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो यंग जनरेशन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग को एज ए स्किल सीखना चाहते हैं, समझना चाहता है। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपका विजन जो है वो बहुत दूर का होना चाहिए। यू शुड हैव अ लॉन्ग विजन। आपकी दूर की दृष्टि होनी चाहिए, आपकी दूर दृष्टि होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है? जब भी हम कोई मार्केटिंग कैंपेन या कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है हम रन करते हैं, बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने कितने पीरियड में और किस किस को जो है हमारा ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, ये मार्केटिंग कैंपेन है, ये अफेक्ट करने वाला है। तब ही जाके आप सही तरीके से, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की चीज़ें जो है वो लक पे नहीं चलती कि हो सकता है कैंपेन जो है वो चल जाए, हो सकता है कैंपेन ना चले। इस बेसिस पे मैंने देखा है कि आजकल के काफ़ी सारे जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हो सकता है यार ये कैंपेन चला के देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एनालाइज करते रहेंगे। इट्स अ गुड मेथड कि आप धीरे धीरे एनालाइज करके समझो, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये ख़त्म कहाँ पे है, जो समझने कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, और एट द एंड आप डिसाइड कर सको कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। एट द एंड आप डिसाइड कर सको कि मैं किस तरीके से, या फिर ये जो मेरा मार्केटिंग का कैंपेन है, जो मेरा एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन है, वो किस तरीके से लोगों को हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड को हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसको हेल्प करेगा। ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो दूरदृष्टि होनी चाहिए, आपके
आपका विजन बहुत लंबा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा कैंपेन कितने लंबे टाइम तक ये चलने वाला है, मेरे कौन से एडवर्टाइजमेंट्स कितने लंबे टाइम तक रन होने वाले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और भी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली है मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, या जिस ब्रांड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया कि कौन कौन डिजिटल मार्केटर बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, 5 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप एक डिजिटल मार्केटर हो। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसकी वीडियोस अपलोड होती है हर संडे को शाम में 8 बजे। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप इस फ्री यूट्यूब के थ्रू आप हमारे कोर्स को, जो मेरा कोर्स है उसको फॉलो करें, उसको समझें, क्योंकि मैं उसमें आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग बनने में। तो आप ज़रूर उस कोर्स को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में डालिए कि और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और हम मिलते हैं अपने आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।